हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के लिए या फिर बीईओ के लिए, तो ये जो हमारा सेक्शन है जिसमें हम हिस्ट्री इन न्यूज़ की बात करेंगे, यानी कि जो भी कोई इवेंट रहा है हिस्ट्री का जो आज की डेट में किसी भी कारण से चर्चा में रहा है तो उसको कवर अप करेंगे, या फिर कोई पर्सनैलिटी हिस्ट्री की। तो उसी लिहाज से अगर आज हम देखें तो आज अरविंदो घोष के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, ये क्यों रहे चर्चा में, इससे रिलेटेड सारी बातें देखेंगे और इनका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी कवर अप करेंगे। ये आप लोगों के लिए इमेज ऑफ द डे है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, जिसमें हम लोग बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। तो आप क्या कुछ इनके बारे में जानते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिना कहीं सर्च करे, बिना कहीं देखे। जो कुछ आप जानते हो राइट नाउ, सिर्फ उतना ही आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं नाम अनाउंस करूंगा कि किस किसने क्या क्या बताया जो उनके बारे में कुछ जानता था। अब यहाँ पर आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है। अगर आप लोग आरओ के लिए, फिर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए भी कर रहे हैं, तो तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा 1000 एमसीक्यू का पीडीएफ आपको दिया जाएगा पर मंथ, अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं। और ये जो है कंप्लीटली आपका करंट अफेयर और जो स्टैटिक है उसको मर्ज करके बनाया गया है। दैट मीन्स कि इसके अलावा आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। बेसिक एनसीईआरटी से लेके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं सबको इसके अंदर कवर अप किया हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को परचेस करना तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है 9027281376 या फिर 6395649901, इन दोनों में से किसी एक नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर कॉल, तीनों माध्यम है, किसी माध्यम के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं इस कोर्स को परचेस करने के लिए। अब ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो का अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो उसके लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये आप टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पर करियर मित्रा 2022 ये टाइप करेंगे, देन यू विल रीच टू द ये जो ग्रुप देख रहे हैं टेलीग्राम का, जहाँ पर मेरा पिक लगा हुआ है। इस ग्रुप को आप तुरंत ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोज़ जो हैं इनके पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं अरविंदो घोष की। अब देर नहीं करते हैं, ठीक है। सो अरविंदो घोष ये चर्चा में क्यों रहे, तो अभी क्या हुआ था कि जब इनकी 150वीं जयंती थी तो उसके उपलक्ष्य में ही एक उच्च स्तरीय समिति उसकी बैठक की अध्यक्षता करी थी नरेंद्र मोदी, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस वजह से ये चर्चा में रहा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो ये आ सकता है कि इनकी कौन सी जयंती थी, तो 150वीं, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, अरविंदो घोष को जाना किस लिए जाता है, तो अरविंदो घोष के बारे में बात करें तो भैया इंडिया में जो पुनर्जागरण हुआ था उसके लिए इन्हें जाना जाता है और इतिहास की एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। दूसरी बात, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता शब्द का यूज करा था। इन्होंने स्वराज के लिए नहीं बोला, इन्होंने बोला स्वतंत्रता, यानी कि इंडिपेंडेंस की बात करी इन्होंने। अरविंदो घोष एक दार्शनिक भी थे, यानी कि फिलोसफर भी थे, योगाचार्य भी थे, गुरु भी थे, कवि भी थे और भारतीय राष्ट्रवादी तो थे ही। तो बहुत सारी चीज़ थी जो इन्होंने अपनी लाइफ में करी, ठीक है। अब इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। जब ये मात्र 7 साल के थे तो इनको भेज दिया गया था इंग्लैंड कि तुम वहीं रहो ताकि यहाँ का जो इन्फ्लुएंस है वो इनके ऊपर ना आए, ये इनके फादर चाहते थे। अब जब ये वहां पर पहुंचे हैं, ठीक है, तो इन्होंने इंग्लैंड में ही भारत के मतलब उत्थान के लिए, फिर अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए इन्होंने लोटस एंड डैगर इस नाम से गुप्त समाज का गठन किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोटस एंड डैगर ये जो है किससे रिलेटेड रहा है या फिर किसने इसका गठन किया, तो आपको याद होना चाहिए ये अरविंदो घोष की बात हो रही है। 1890 में अगर हम बात करें तो अरविंदो घोष ने भारतीय सिविल सेवा, यानी कि जो उस टाइम पर इंडियन सिविल सर्विसेज थी, तो उसको इन्होंने क्लियर किया था। बाद में इन्होंने मतलब इनकी ही लापरवाही समझिए या फिर ये करना नहीं चाहते थे, एग्जैक्ट बात ये थी। तो ये उस घुड़सवारी में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, देर से पहुंचे ये, इस वजह से इनको वहां से हटा दिया गया था। और अंग्रेजों ने बोला कि भाई ये जो है इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, इसलिए इनको हम हटा रहे हैं। इसके बाद 1893 में वापस इंडिया आए। तो ये ईयर आपको जरूर याद रखना चाहिए कि 1893 में हिंदुस्तान वापस आए और बड़ौदा में जो कॉलेज था वहां पर एज अ इंग्लिश प्रोफेसर इन्होंने ज्वाइन करा। बड़ौदा राज्य सर्विसेज के अंडर आता था ये। 1906 यहां पर 1906 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता, इसमें ये प्रिंसिपल के रूप में रहे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो अरविंदो घोष है कौन कौन से कॉलेजेस से एसोसिएटेड रहे थे, तो बड़ौदा का जो कॉलेज था वो आपको याद रखना है, दूसरा नेशनल कॉलेज कलकत्ता का, ये दो आपको याद रखने हैं। उसके बाद 1907 का टाइम आता है जब इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये खुद को युगांतर और वंदे मातरम, ये जो पत्रिकाएं थी, इससे भी इन्होंने अपने आप को जोड़ा रखा और इसके माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की कड़ी आलोचना करी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1906 में दादा भाई नौरोजी जिस टाइम पर अध्यक्ष थे, कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था उसमें अरविंदो घोष ने भी भाग लिया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अरविंदो घोष ने कौन से कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया, तो 1906 आपको याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वराज, स्वदेश, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये चौगुने उद्देश्य थे जिनके लिए इन्होंने एज अ काउंसलर पार्टिसिपेट किया था। 1908 की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अलीपुर बम साजिश, ठीक है, तो इसमें इनके शामिल होने से रिलेटेड इनके ऊपर आरोप थे जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में फिर मुकदमा चला और इनको आज़ादी मिल गई थी। इसके बाद सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहें वो है रचनाओं से रिलेटेड, जो आपको सूची वाले क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें दो सूची दे रखी होती है, एक तरफ व्यक्तित्व होता है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड बुक्स होती हैं। वहां पर आपको याद रखना है द लाइफ डिवाइन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गीता पर जो एसेज इन्होंने लिखे, सावित्री भी पूछा गया है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति की रक्षा, ये भी इन्होंने एक रचना है इनकी, और मानव एकता का आदर्श, ये भी इनकी एक रचना है। तो अगर हम समराइज्ड फॉर्म में कहें तो ये समराइज्ड फॉर्म में है जो आपको याद रखना है, जिसमें बताया गया है कि श्री अरविंदो घोष ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि 150वीं इनकी जयंती थी। 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में ये इन्होंने जन्म लिया था और स्वराज के बजाय इन्होंने स्वतंत्रता शब्द का यूज किया, और ये पहले ऐसे इंडियन थे, इंडियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने इस वर्ड का यूज किया था। लोटस एंड डैगर, यह भी हमने देखा है कि एक गुप्त समाज था जिसका इन्होंने गठन किया था इंग्लैंड में, और बड़ौदा कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में ये रहे थे और कलकत्ता कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल इन्होंने काम किया था। और 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वहां पर इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज यहां पर ये और याद रखिएगा कि इन्होंने 2 नए प्रकाशन शुरू किए थे। एक इंग्लिश में इन्होंने शुरू करा था कर्मयोगिनी, और बंगाली में धर्म। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना है, ठीक है। सो इसके साथ ही इस वाले सेशन को यहां पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्स में तो तुरंत हमें कॉल करें और इस कोर्स को एनरोल करें इस कोर्स में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।